For me, today's man of the match is without a shade of doubt, जिसे ये कमाल लाजवाब राहुल कहते हैं। चले जाते जाते उसने जो ब्रेक पे जा रहा है, अच्छा हेड आई, ही गेव इंडिया 2-0 सीरीज विक्ट्री। वहां पर हिम्मत नहीं आ रही है, इसने प्रेशर सिचुएशन में आके बैटिंग की है और सबसे जो बड़ी बात है मैच को फिनिश किया। जो सबसे अच्छी बात है ना आज के मैच की और केएल राहुल की इनिंग्स की, वो यह है कि इसने मैच को फिनिश किया, मैच को आधे में छोड़ के। तो टुक टुक ऐसा करो, टुक टुक से मसला नहीं है, मसला है टुक टुक करो तो फिर आखिर में जितवाओ भी ना। ऐसा थोड़ी है कि टुक टुक कर लो, खुद आउट हो जाओ और खुद जब आउट होकर चले जाओ जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आसमान। इन्होंने बड़ी अच्छी खेली आज भी केएल राहुल के साथ मिलकर। इन्होंने आखिर में जो पार्टनरशिप की है छोटी सी, अक्षर पटेल और इसकी पार्टनरशिप, ये असल जगहें थी जहां से इंडिया ये मैच जीता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या डिड वेल, बट मेरा ख्याल से केएल राहुल की तरह हार्दिक पांड्या को भी मैच फिनिश करके बाहर आना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड ओडीआई में इंडिया जीत गया, उसी के साथ सीरीज भी। पहले श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए सिर्फ 215 रन ही बना पाए। इंडिया की तरफ से कुलदीप ने 10 ओवर में 51 रन देके 3 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में 30 रन देके 3 विकेट लिए। बैटिंग करते हुए इंडिया ने 86 रन पे अपना 4 विकेट गंवा दिया था। फिर आया केएल राहुल और पांड्या की मैच सेविंग पार्टनरशिप और इंडिया ये मैच 43 ओवर में जीत गया। केएल राहुल ने एंड तक खड़े रहे और इंडिया को ये मैच जिताया। पाकिस्तानी मीडिया केएल राहुल की ये मैच सेविंग पारी के बारे में क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। को जाना, लेकिन केएल राहुल जितना भी देखे बैटिंग में इसकी, शायद ही कोई बंदा भी कुछ लिख रहे हैं स्लो खेला बोला, बेटा ये ना खेलता तो आप मैच हार जाते। कल वो पाकिस्तान वाला आपका हाल होता जो केएल राहुल अगर ना खड़ा होता। 7 ओवर पहले मैच जीत गया था। आपको बोला था ये 45 ओवर तक मैच नहीं जाएगा, लेकिन थैंक्स टू केएल, जो बात है सीधी। अय्यर ने अच्छा स्टार्ट दिया, एलबीडब्ल्यू के चलता बना। हार्दिक पांड्या अच्छी भली 75 रन की पार्टनरशिप में आया, 30 ऑड रन किए, चलता बना। केएल राहुल स्टूड रॉक सॉलिड और आज की मैच विनिंग इनिंग केएल राहुल। मैन ऑफ द मैच केएल राहुल। वो 3 विकेटें और वो 3 विकेटें और वो 2 विकेटें, उनको चाट लीजिएगा अगर ये केएल राहुल ना खड़ा होता। सेंसिबल इनिंग की जरूरत थी। देखिए समाओ उन्होंने रीड अच्छी पिच की शनाका ने, वो जो इसके साथ गया कि जो उसने कहा था कि मैं स्टैट्स के साथ जा रहा हूं, तो वो गलत नहीं गया। और रोहित शर्मा ने जो कहा मैं कंफ्यूज हूं, कि वो भी गलत नहीं हुआ। लेकिन भाईजान बैटिंग इस तरह की जाती है कि विराट कोहली 4 रन की एक बोल्ड चलते बने कप्तान, वो 2 चौके लगातार मार लिए। तूने कितने चौके किल मारने हैं? 500 चलते बने। और ये जो आज का मैच है ना, ये बहुत सारे जो कचरा किंग्स बने हुए हैं ना, उनके लिए सबक है, उनके लिए लेसन है कि भाई छोटा स्कोर चेस कैसे किया जाता है। जब 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाए तो उसके बाद जो है मैच को निकाला कैसे जाता है, मुश्किल सिचुएशन से मैच को निकाल के मैच को फिनिश कैसे किया जाता है। ये जो हमारे कुछ जो है वो नकली किंग्स बने हुए हैं ना, उनके लिए ये आज की वीडियो जो है सबक है। और ये देखें भाई साहब, लगा दिया स्कोर कुलदीप यादव ने और इंडिया की टीम जीत गई है भाई। और बड़े ही आराम के साथ 43 ओवर में इंडिया की टीम ने 215 का जो टारगेट है वो चेस कर लिया है। बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, खास करके केएल राहुल की जानब से। राहुल की अगर आज की वीडियो में तारीफ ना करें तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हमने देखे हैं भाई किंग्स, जो अपने आप को किंग्स कहलाते हैं और वो आके यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। लेकिन इस बंदे ने प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग की और जो की नहीं थी। सिराज ने एज यूजुअल बड़ी कमाल की बॉलिंग की और आजकल सिराज जिस भी फॉर्मेट में खेलते हैं बड़ी तगड़ी बॉलिंग करते हैं। श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किया, बट ये एक मुकम्मल सपोर्टिंग विकेट थी कि पेसर्स के लिए भी कुछ बात थी। बट एंड ऑफ द डे कुलदीप यादव ने एक बार फिर बताया कि इज अ जेन्युइन मैच विनर। और अक्सर ऐसा इस आदमी के साथ हो रहा है
कि ये जब जब रन खेलता है, परफॉर्म करता है। अब बैटिंग पे भी बड़ा काम कर चुके हैं कुलदीप यादव, और बैटिंग पर भी बड़ा काम करके जो है वो ये हमेशा बचाते हैं। चाहे इनकी बांग्लादेश में टेस्ट में इनिंग आप उठा लें, वो इन्होंने बड़ी अच्छी खेली। आज भी केएल राहुल के साथ मिलकर इन्होंने आखिर में जो पार्टनरशिप की है छोटी सी, अक्षर पटेल और इसकी पार्टनरशिप, ये असल जगहें थी जहां से इंडिया ये मैच जीता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या डिड वेल, बट मेरा ख्याल से केएल राहुल की तरह हार्दिक पांड्या को भी मैच फिनिश करके बाहर आना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। राहुल ने बड़ी स्लोली मैच को लेके भाई नहीं, बहुत ही मजेदार मैच था और इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए था और 2-0 से श्रीलंका के अगेंस्ट जीत लिया। आप इसलिए भी बोल रहे हैं 3-0, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका, हाँ वो बात ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रीलंका कभी भी हिस्ट्री में नहीं जीत सका इंडिया के अंदर। और हमेशा ही जो सीरीज रही है, वो चाहे ओडीआई हो चाहे T20 टेस्ट हो, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि कभी श्रीलंका ने भारत को भारत के अंदर हराया। और आज वो लग रहा था कि शायद एक लो टोटल था 216 रन का, और लग रहा था कि जैसे शुरू में श्रीलंका ने बॉलिंग की, इंडिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली नजर आए, लेकिन वो जो बॉल भेजा विराट कोहली को, जो फेंका, वो बहुत ही कमाल था कि विराट कोहली अनप्लेबल वो बॉल डाल दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी नजर आ रही थी कि शायद श्रीलंका गेम में वापसी करेगा, लेकिन उसके बाद अली साहब हुआ ये कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जो पार्टनरशिप उन्होंने वहां पर बनाई है बड़ी बहुत क्रूशियल किस्म की पार्टनरशिप, वो जो पार्टनरशिप वहां पर लगी है, उसने जो सारी गेम जो है फिर तब्दील कर दी, और दोनों फिर धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है वो श्रीलंका की जड़ों में डालते गए। क्योंकि केएल राहुल ने स्लो पॉइजन अय्यर 28 रन पर आउट में बड़े अच्छे निक में नजर आ रहे थे, 5 चौके भी उन्होंने मारे और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन उस टाइम फौरन जब वो 86 रन पर अय्यर का आउट हुए और इंडिया के 86 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वहां पे लग रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या आके साथ अपनी विकेट देते हैं तो इंडिया की नैया वहां पर। वैसे मैं ये कहूंगा कि कोई इतना खास जीत नहीं थी, लेकिन फिर भी जीत तो जीत होती है ना। हमारे नसीब में तो ये वाली जीत भी नहीं लिखी हुई थी कि हम जिसको कहते हैं लो स्कोर। इंडिया को बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, लेकिन चले नहीं, मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका ने आज जिसको कहते हैं ना इंडिया को एक टाइम पे चौकन्ना कर दिया था। जब स्टार्ट में लग रहा था जब कोहली आउट हुआ है ना, जब जिस टाइम पे कोहली आउट हुआ, मैंने कहा हुए इंडिया अब पकड़ा गया इंडिया, क्योंकि श्रीलंका जिसको कहते हैं ना उस टाइम फुल अटैक पे आ गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने थोड़े रन बना के वो भी आउट हुआ है। लेकिन भाई जिसको कहते हैं कि आज सारे के सारे इंडियंस जो केएल राहुल को बड़ा बुरा भला कहते हैं, वो आज जिसको कहते हैं खुश होंगे, क्योंकि आज उसके वो टुक नहीं इंडिया को बचाया। वो जो इनिंग्स खेल गया है उसकी जो कहते हैं ना जिसको उसका स्टाइल है, बड़ा स्लो खेला, लेकिन फिर भी वही जरूरत थी ना, वही थी। वो आज कहते हैं उसको सूट कर दिया। उसने कहा कि भाई आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो मेरे लाइक गेम है। अब वैसे भी बात की जाए तो यार अब्दुल्ला भाई 215 इज नॉट जिसको कहते हैं इनफ टोटल। ये कितनी मर्जी फाइल कर ले, 270 कुछ होता ना तो फिर शायद 250 भी होता तो मुकाबला बड़ा सख्त होता है। लेकिन इसको कहते हैं ना कि मुकाबला श्रीलंका ने फिर भी किया लाहिरू कुमारन की टीम। तो टुक टुक ऐसा करो, टुक टुक से मसला नहीं है, मसला है टुक टुक करो तो फिर आखिर में जितवाओ भी ना। ऐसा थोड़ी है कि टुक टुक कर लो, खुद आउट हो जाओ और खुद जब आउट होकर चले जाओ जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आसमान को छू रहा हो। खैर इसके ऊपर चल के आगे बात करेंगे, लेकिन एक बात आज याद रखनी है कि रात को सोते हुए भी ना सपने में भी बदतमीजी नहीं करनी केएल राहुल से, बिल्कुल। राहुल शेट्टी नहीं, केएल राहुल। आगे श्रीलंका ने प्रेशर दिया एक अर्ली ऑन स्टार्ट के बाद और एक बड़ा तेज स्टार्ट हुआ। 3 ओवर के अंदर 31 रन जोड़े टीम इंडिया ने। उसके बाद डगमग डोल सिलसिला था, विकेटें गिरी, रोहित गए, गिल गए, विराट गए। उसके बाद एकदम से श्रीलंका ने प्रेशर टैक्टिक्स या अपनाना शुरू कर दिए और फिर प्रेशर के अंदर टीम इंडिया को रखा। पहला विकेट 33, दूसरा विकेट 41, तीसरा विकेट 62, चौथा विकेट 86, पांचवा विकेट, ये जो 5वें विकेट की पारी लगी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जो कि T20 कप्तान है, ये वो एक फेज था जहां इंडिया थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आया। हालांकि जब 5वां विकेट हार्दिक पांड्या का 161 पे गिरा तो उस वक्त भी थोड़ा सा पैनिक आ गया था कि यार ये पता नहीं अब आगे के बल्लेबाज रजिस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्षर पटेल जिस तरह भैया मैन इन फॉर्म है, वो बल्ले के साथ आप उसको गोल्डन फॉर्म उसकी लगी हुई। आज उसके 21 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, 21 रन बॉल उसने किए, 1 चौका 1 छक्का। लेकिन आज के जो मैच के हीरो हैं, मैन ऑफ द मैच हैं, वो भैया केएल राहुल हैं। 103 बॉलों के ऊपर 64। अब लोग ये आगे बोलेंगे यार टुक टुक कर रहे थे तो आपको टुक टुक से इतराज नहीं। मसला टुक टुक से नहीं है। केएल राहुल फॉर मी टुडेज मैन ऑफ द मैच इज विदाउट अ शेड ऑफ डाउट, जिसे ये कमाल लाजवाब राहुल कहते हैं। चले जाते जाते उसने जो ब्रेक पे जा रहा है अच्छा हेड आई, ही गेव इंडिया 2-0 सीरीज विक्ट्री। हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, एक्सेप्शनल इनिंग्स।
आज जितनी भी वो इनिंग्स खेला है वनडे में, ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है अंडर प्रेशर. Players were going, play was out, play were getting out. He stood rock solid. He ensured India across the line. Hats off to you, KL Rahul, no doubt. और जो आपकी इनिंग्स को आज इस पे शक को शुबा कर रहे हैं वो पागल है. वहां पर हिम्मत नहीं आ रही है. इसने प्रेशर सिचुएशन में आके बैटिंग की है और सबसे जो बड़ी बात है मैच को फिनिश किया. जो सबसे अच्छी बात है ना आज के मैच की और केएल राहुल की इनिंग्स की, वो यह है कि इसने मैच को फिनिश किया. मैच को आधे में छोड़ के अपनी 50 के अपनी सेंचुरी के चक्कर में मैच को नीचे नहीं लगवाया. इसने मैच को जितवा के बाहर लेके गया. सबसे जो बड़ी बात है राहुल की इनिंग्स की वो ये मुझे अच्छी लगी कि इसने मैच को जितवाया. भाई साहब, इसने अपने लिए नहीं खेला. जब ये अच्छा नहीं खेलता, अपने लिए खेलता है कभी कभी तो हम बात करते हैं, लेकिन आज इसने टीम के लिए खेला और जहां सब आउट हो गए ये बंदा जो है मैच को निकाल के लेके गया और इंडिया को सीरीज जो है जितवा दी है. क्या कमाल की यानी कि जो है बैटिंग की है इसने. एक ऐसी सिचुएशन थी जहां से जो है वो बैट्समैन जो है आउट हो रहे थे. पिच जो है थोड़ा मुश्किल पिच नजर आ रही थी क्योंकि इस पिच पे वो वाला सीन नहीं है कि भाई फटा पिच है और जो है वो सिर्फ जो है वो बॉलर्स को हेल्प मिल रही है या फटा पिच है तो बैट्समैन को हेल्प मिल रही है. ये पिच